गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुचिस्मिता और आप देख रहे हैं हनी ब्लॉसम। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मेरे चैनल पे मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट करती हूँ। और अगर ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको मेरे से टैरो कंसल्टेशन लेना है या फिर पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। वहाँ पे मेरी एक दोस्त है निधि, वो सब कुछ मैनेज करती है। अपॉइंटमेंट फिक्स होने के बाद, सब कुछ प्रोसेस होने के बाद वो मेरे तक आती है, फिर आप मुझसे डायरेक्टली कंसल्टेशन ले सकते हो अपने इश्यूज से रिलेटेड। ठीक है, कंसल्टेशन के बाद अगर आपको किसी भी तरह का गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगा कि आपको ये करना चाहिए, कुछ रेमेडीज़, कुछ अलग चीज़, तो वो भी प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, शायद से, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, अगर इस टॉपिक पे ऑलरेडी ऐसा कोई इंडियन मैनिफेस्टेशन कोच बना चुके हैं या फिर इसी तरह से ही मैनिफेस्टेशन आपको सिखाते हैं, देन प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि अभी मैंने ऐसा नहीं देखा है कहीं पर। क्या पता मुझसे छूट गई हो। अभी मैं शुरू करूँगी इसको मेरे एक सक्सेस स्टोरी के साथ। कुछ दिन पहले मैंने एक ऐसे ही रैंडम दिन था, मैं बस बैठी थी, मेरा काम ख़त्म हो गया था और मैं ऐसे यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रही थी वीडियोस, और मुझे एक वीडियो नोटिफिकेशन मिला। एक मतलब नोटिफिकेशन नहीं, एक वीडियो पॉपअप हुआ मेरे होम पेज पे यूट्यूब का, और मैंने उसको ओपन करके देखा। ठीक है, और उससे पहले भी ये पर्टिकुलर चैनल की वीडियो मुझे पहले बहुत बार आ चुकी थी, बट मैं कहीं ना कहीं थोड़ा अवॉइड कर रही थी। मतलब ऐसा मैं हिस्ट्री में डाल रही थी पर बाद में देखना भूल जाती हूँ, बहुत टाइम ऐसा होता है। तो उस दिन मैंने वो वीडियो देखा और वीडियो देख के मुझे मैनिफेस्टेशन को कितनी ईजिली और कितनी जल्दी हम कर सकते हैं उसके बारे में पता चला। और कहीं ना कहीं मैंने ये भी सोचा कि हम बहुत से लिमिटिंग बिलीव्स इसमें डाल देते हैं मैनिफेस्टेशन पे, जिस वजह से बहुतों का, ऐसे बहुत लोग हैं जिनका बहुत लेट मैनिफेस्टेशन होता है और टाइम लगता है चीज़ों को होने में, और कुछ लोगों का नहीं होता। तो सबसे पहले मैंने वो वीडियो देखा। उसके बाद मुझे इतना क्लियर हुआ कि आपको कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए हाई वाइब्रेशन में रहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपकी वाइब्रेशन चाहे हाई हो चाहे लो हो, आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर ये चीज़ नहीं होता तो हम नेगेटिव चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट करते हैं फिर? मतलब हम नेगेटिव चीज़ें जब मैनिफेस्ट करते हैं अनइंटेंशनली, तभी भी तो हम लो वाइब्रेशन एनर्जी में ही तो होते हैं। हम थोड़ी उस टाइम अच्छा फील करते हैं या फिर थोड़ी हम चाहते हैं कि ये मैनिफेस्ट हो जाए। बस हमारे दिमाग में चलता है और हम बोलते रहते हैं और वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है एक टाइम के बाद, राइट? तो उन्होंने कहा कि अच्छा, वो चैनल का नाम है सैमी एनाग्राम। ठीक है, अगर आपको वो चैनल विजिट करना है ना, तो ज़रूर एक बार जाके सर्च करके देख लीजिएगा, एक बार ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हमको हाई वाइब्रेशन लो वाइब्रेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैनिफेस्टेशन में। मैनिफेस्टेशन काम कैसे करता है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसको जो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग थॉट या स्टेटमेंट लगता है वो उसी पे एक्शन करता है। ठीक है, जो आपके दिमाग में बहुत चलता है, ठीक है, और जो आप बहुत बार बोलते हो, वो उसी के ऊपर एक्शन लेता है, वो उसी के ऊपर काम करता है। ठीक है, भले ही आप उस टाइम लो एनर्जी में क्यों ना हो और हाई एनर्जी में क्यों ना हो, भले ही आप कुछ चीज़ें अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, और उस टाइम आप अच्छा फील नहीं कर रहे, डेस्परेट फील कर रहे हो, स्टिल आप वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो अगर आप उसको बार बार बोलते हो। तो उन्होंने अफर्मेशन रिपीटेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है उनके वीडियो में। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि पूरे दिन में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अफर्मेशन बोलेंगे, सोते बैठते जागते उठते ज़्यादा से ज़्यादा अफर्मेशंस बोलेंगे, तो फिर वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड का सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग थॉट या स्टेटमेंट बन जाएगा। भले ही हम उस टाइम लो वाइब्रेशन में हो या हाई वाइब्रेशन में हो, भले ही हम नेगेटिव फील कर रहे हो, अंदर से बुरा लग रहा हो, काफ़ी लो एनर्जी में हो या फिर बहुत अच्छे मूड में हो, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक उस चीज़ को पहुंचा देगा। कैसे? क्योंकि उनके हिसाब से जो कि फैक्ट है कि सबकॉन्शियस माइंड का आंखें नहीं होता, उसका बस कान होता है। ठीक है, जो आप बोलते हो वो उस तक पहुंचता है, आपके बैक ऑफ द माइंड वो उस तक पहुंच जाता है, ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। फिर वो चीज़ नए सिरे से शुरू होती है और वो चीज़ आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली आ जाती है। आपको अपने एक विश को या फिर एक विश में 2-3
मतलब एक ऐसे एफर्मेशन बना के, जैसे कि 2-3 डिज़ायर्स उसमें अटैच हो, जैसे कि आई लव हाउ माई स्पेसिफिक पर्सन लव माई आवर ग्लास बॉडी, या फिर थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी स्पेसिफिक पर्सन मेरे आवर ग्लास बॉडी को बहुत पसंद करते हैं। मतलब मैंने अपने डिज़ायर के हिसाब से थोड़ा बोला, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। मतलब इसमें स्पेसिफिक पर्सन का भी नाम आया, इसमें अपना नाम भी आया। मतलब अगर आपके मल्टीपल विशेस है तो आप इस तरह से अफर्मेशन बना के पूरे दिन में चैंट कर सकते हो, मतलब बार बार बोल सकते हो इन द सेंस। तो उनका कहने का मतलब ये था कि जब हम एक चीज़ बार बार बोलते हैं, ठीक है, एक चीज़ को बहुत बार रिपीट करते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड का वो सबसे डोमिनेटिंग थॉट या स्टेटमेंट बन जाता है, जिसके बाद वो हमारे रियलिटी में कन्वर्ट होके आता है। अब जब हम ये बोल रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि वो हमको अपनी 3D में भी दिखे, लाइक अपनी रियलिटी में भी दिखे, राइट। तो उससे आपको क्या करना है कि जो भी आपका रियलिटी है, जो भी आपकी 3D है, जो भी आपको आपके आंखों के सामने दिखती है, उस पर रिएक्ट नहीं करना है। भले ही आप नेगेटिव फील करो, भले ही वहाँ पे बिग नो लिखा हो, भले ही आपके मुंह पे किसी ने दरवाज़ा मार दिया हो या फिर आपको रिजेक्ट कर दिया हो, स्टिल यू नीड टू अफर्म। कभी कभी मैंने ये सच में एक चीज़ नोटिस की है उनके वीडियो के बाद, कि कभी कभी हमको मैनिफेस्टेशन करने में या फिर हमको अपने लाइफ में वो चीज़ को अट्रैक्ट करने में ज़्यादा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि हम अफर्म इनफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने उनका ये कॉन्सेप्ट समझ लिया कि भले ही आप नेगेटिव हो, भले ही आप पॉजिटिव हो, भले ही आप जिस वाइब्रेशन में क्यों ना हो, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अगर एक चीज़ को आप बार बार रोबोटिक अफर्मेशन की तरह अफर्म करते रहो पूरे दिन में। जैसे कि कैसे, पूरे दिन आपको जब भी टाइम मिले 10-10 मिनट में, मतलब एक रिमाइंडर सेट कर दीजिए कि 1 घंटे में फिर से रिमाइंडर आएगा, और जब वो रिमाइंडर आएगा तो आपको कंटिन्यूसली 10 मिनट तक अपने मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड अफर्मेशंस बोलते रहना है। भले ही आपकी रियलिटी कैसी भी हो, भले ही आपको अच्छा लग रहा हो, बुरा लग रहा हो, या फिर आपको बोलने का मन हो ना हो, आपको बोलते रहना है। भले ही आप थोड़ा सा डिमोटिवेटेड क्यों ना हो चुके हो, फिर भी आपको बोलते रहना है, बार बार लगातार आपको बोलते रहना है, ठीक है। तो ये उनका कॉन्सेप्ट था। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद मुझे अपने लिए एक फ़ोन ख़रीदना था, ठीक है। और मैं चाहती थी कि मेरा फ़ोन बिल्कुल ख़राब हो चुका था, मैं चाहती थी कि अपने लिए एक नया फ़ोन लूँ। जो फ़ोन लेने का मेरा प्लान था वो ऑफ़र चल रहा था बहुत, ठीक है। तो मैंने सोचा कि हाँ, ऑफ़र चल रहा है तो कम प्राइस में मिल रहा है तो मैं ले लेती हूँ, ठीक है। तो हुआ क्या कि मैंने अपने बड़े भाई के साथ वहाँ पे गई शोरूम में। उससे पहले मैंने वीडियोस वगैरह भी देखा था कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो मैं अपने बड़े भाई के साथ गई शोरूम में, और वहाँ पे मैंने देखा कि वो जो भी वहाँ पे सेल कर रहे थे, वो मुझे ज़बरदस्ती एक जो फ़ोन मैं लेना चाहती थी उससे मतलब थोड़ा सा अलग फ़ोन है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, वो मुझे बेचने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, जो कि अच्छा नहीं है उसके कंपैरिजन में जो मैं लेने गई थी, ठीक है। तो मैंने पता नहीं मैंने क्यों बोल दिया कि चलो यही ले लेते हैं फिर जो वो रेकमेंड कर रहे हैं। बट फिर भी मेरे अंदर से एक आवाज़ आ रहा था कि कोई ज़रूरत नहीं, तुम जो जिस लिए आई हो वो उसको लेके ही जाओ। और मेरा भाई भी बार बार बोल रहा था कि हमेशा वही चीज़ लेना जो तुमने पहले डिसाइड कर लिया हो, क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट कॉल आता है एक इंट्यूशन अपना, और तुम खुद यही हमेशा बोलती हो और तुम ऐसे कैसे कर रही हो। देन आई सेड कि हाँ ये सही है। मैंने कहा नहीं भैया, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए जो मैंने पहले मांगा था। एंड ही इज़ लाइक कि पूरा एक्टिंग कर दिया बिल्कुल, ठीक है। बोला कि अरे मैम वो तो अभी है ही नहीं, वो तो सोल्ड आउट हो गया। मैंने कहा कब सोल्ड आउट हुआ, अभी तो आपके बेंच पे था, अभी कौन आके ले गया। तो ही वॉज लाइक टोटली कि बहुत कन्विंस कर रहे थे कि नहीं आप ये वाला फ़ोन ले जाओ जिसका कोई काम नहीं है मेरी ज़िंदगी में, और ना कि उसका कैमरा ख़राब है, बहुत मतलब अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा नकली लगता है वो, मतलब जो भी फ़ोन था उसका कैमरा मतलब चिन एकदम से चिपका देता है, आंखों को और बड़ा बड़ा कर देता है, जो कि अच्छा नहीं लगता, नेचुरल नहीं लगता, बड़ा कैटफिश सा वाइब आएगा। तो मैंने कहा कि नहीं ये तो मैं नहीं लूँगी, और मैं घर आ गई। तो मैंने 1 दिन का ऑफ लिया, ठीक है। अपने जितने भी टैरो सेशंस एंड ऑल थे सब क्लाइंट्स को बोल दिया कि मुझे 1 दिन छुट्टी दे दो, मैं अगले दिन आके आपके जितने भी पेंडिंग रीडिंग्स है वो मैं कर लूँगी। और 1 दिन से ज़्यादा, ठीक है, 1 दिन से ज़्यादा मैं नहीं कर पाती, क्या बोलते हैं, और 1 दिन छुट्टी में नहीं ले पाती, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम से वो वेट कर रहे थे, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता। तो पूरे दिन मैंने बहुत कोशिश किया वो फ़ोन कहीं और से लेने की, बहुत कोशिश किया, और बार बार सब बोल रहे थे कि नहीं मैम अभी वो फ़ोन नहीं है, कल कोई तो ऐसा बोल रहा था कि कल ही 10 फ़ोन बिका है, कल ही 10 फ़ोन बिका था और अच्छे प्राइस में बिका था, जो प्राइस मैं चाहती थी। सो सॉरी, कल आते तो अच्छा होता। और मैं एक मतलब मेरी एक दोस्त है वो, ठीक है, उनके घर के नीचे ही एक फ़ोन शोरूम है, तो उनको भी मैंने फ़ोन किया, उन्होंने भी कहा कि
जस्ट कल बिका है, ठीक है। और अगर कल एक बार आप हमारे यहाँ आ जाते तो आपको मिल जाता। फिर मैंने और रिग्रेट किया और मैं फुल लो वाइब्रेशन में चली गई थी, फुल नेगेटिव हो रही थी, क्योंकि एक दिन ही मिला था मुझे फ़ोन खरीदने का। अब अगर मुझे और एक दिन मैं लूँ, देन सामने वाले क्लाइंट की मतलब इंप्रेशन भी ख़राब होगा, और वो बहुत मुश्किल में होते हैं और उनको जल्द से जल्द अर्जेंट हेल्प चाहिए होता है, और मैं और एक दिन डिले नहीं कर सकती थी। प्लस अगर ना करती और अगर उसी फ़ोन से उनको रीडिंग देती, देन और दिक्कत होता, क्योंकि वो फ़ोन टोटली ख़राब हो चुका है, ठीक है। तो मैंने कहा कि क्या करें, तो मैंने आइडिया आया कि मैंने वीडियो देखा था सैमी एनाग्राम कि रिपीटेशन बहुत मैटर करता है। एक अफर्मेशन को दिन भर में अगर हमने 1000 बार बोल दिया, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको लिखना है, बार बार बोलते रहो, नो मैटर आपको क्या फील हो रहा है। वो आइडिया आ गया मेरे दिमाग में, तो मैंने वो अफर्मेशन रिपीट करना शुरू कर दिया। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे XYZ फ़ोन मिल गया है, XYZ मॉडल का, और इतने प्राइस में, ठीक है। थैंक यू सो मच। और ऐसा कहना मैंने शुरू कर दिया लाइक अ रोबोट, बार बार। ऑल्दो मैं बिल्कुल मोटिवेटेड फील नहीं कर रही थी, आई फेल्ट लाइक कि आज नहीं हो सकता, फिर भी मैं बोल रही थी, एकदम जिद्दी स्टबन बन चुकी थी। फिर से मैंने और एक शोरूम में कॉल करके कॉन्टैक्ट करने की कोशिश किया, उन्होंने कहा नहीं हो सकता, स्टिल मैं अफर्म कर रही हूँ। ऐसे 4 और शॉप्स में मैंने फ़ोन किया, लोकल शॉप्स में भी मैंने फ़ोन किया, सब ने रिजेक्ट, सब ने मना कर दिया। स्टिल आई वॉज अफर्मिंग। इतना ज़्यादा मैंने अफर्म किया उस दिन। फिर अचानक से आई फेल्ट लाइक कि एक बार अपने नियरेस्ट रिलायंस डिजिटल में जाके चेक करके आते हैं, एक बार चेक करके आते हैं। अगर नहीं होता तो मैं देखती हूँ मैं क्या करती हूँ, मैं किसी और के फ़ोन से रीडिंग कर दूँगी। अब क्या करें, क्योंकि ना उनको वेट करवा सकते हैं, ना मैं और एक दिन छुट्टी ले सकती हूँ, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि मैं रिलायंस डिजिटल गई अपने पापा के साथ, और वहाँ पर वो एग्जैक्ट फ़ोन पड़ा था। बट मैंने कलर से रिलेटेड कोई अफर्मेशन नहीं दिया था, तो कलर का भी मुझे इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं था, कोई भी कलर, लैवेंडर या फिर ऑलिव ग्रीन, वाइट, कुछ भी चलता मुझे, ठीक है, ब्लैक को छोड़ के। तो मैंने कहा कि यार मुझे वो फ़ोन वहाँ पड़ा हुआ दिख रहा है, ठीक है। और जैसे ही मैंने उसका प्राइस पूछा, उन्होंने मुझे एग्जैक्ट वही प्राइस बताया जो प्राइस मैंने अफर्म कर रही थी। तो मैंने देखा उस दिन कि भले ही मैं नेगेटिव हूँ, भले ही मैं पॉजिटिव हूँ, अगर स्टबर्न की तरह बार बार एक चीज़ को मैं रिपीट करती रहूँ, क्योंकि उस टाइम जब मैं रिपीट कर रही थी, अफर्मेशन बोल रही थी ना, तब मैं बिल्कुल अपने हाई वाइब्रेशन में नहीं थी। सब लोग बोलते होंगे ना आपको यूट्यूब पे कि नहीं, आपको कुछ मैनिफेस्ट करने से पहले सबसे पहले पॉजिटिव होना पड़ेगा, व्हिच इज़ एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। क्योंकि कोई इंसान कैसे पॉजिटिव रहेगा जब ज़िंदगी बिल्कुल उलट पुलट हो चुकी हो। कोई इंसान कैसे बैड फील नहीं करेगा जब वो अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहा हो। कैसे नहीं होगा, वो होगा, वो ज़रूर होगा, बट आपको उसको अवॉइड करना है, ठीक है। अवॉइड इन द सेंस कि भले ही आप कैसे भी फील करते हो, आपको उसको अफर्म करते रहना है, और अपनी रियलिटी को, जो भी आपकी रियलिटी आपको दिख रही है, उस पर रिएक्ट नहीं करना है। आपने अपनी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करे और ऑल ऑफ सडन आपने कुछ ऐसा न्यूज़ सुन लिया उनसे तरफ से, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जो आपके मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशन से रिलेट नहीं करता, तो आप इमीडिएटली उस पर रिएक्ट करने लगते हो। और रिएक्ट करके क्या करते हो कि आपको बहुत बुरा लगता है उस चीज़ को लेके। फिर जब आप रिएक्ट करते हो और कुछ और सोचते हो, आई एम सो सॉरी, वो कैमरा गिर रहा है थोड़ा। जब आप रिएक्ट करते हो और जब आप बहुत कुछ सोचते हो उस अपने रियलिटी को लेके, तो क्या होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। तो भले ही रियलिटी में कैसे भी दिखे, आपको बुरा लगा, आपको ठीक लगा, अफर्म करते रहो, तब तक करते रहो जब तक वो रियलिटी में कन्वर्ट होकर नहीं आ जाता, ठीक है। क्योंकि मैंने भी वही किया, मैंने कहा अगर ये हो सकता है तो बाकी सारी चीज़ें भी हो सकती है, एंड और एक चीज़ मैंने क्या की, उसके बाद मेरा एक जगह पे मनी स्टक था, ठीक है। कोई पैसे लेके गया था, रिटर्न देने का नाम ही ले नहीं रहा था, ठीक है। फ़ोन करो, स्विच ऑफ, ऐसे प्रॉब्लम चल रहा था, मैं घर पे भी नहीं बता सकती। और फिर मैंने दे दिया था उसको कुछ अमाउंट। अब मैं चाहती थी कि वो वापस करे, ठीक है, जल्दी से जल्दी वापस करे, क्योंकि जितना टाइम उन्होंने बोला था उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने ले लिया था। और उनका अगर सोशल मीडिया देखो तो वो बहुत ऐश कर रहे हैं, बहुत, बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा कि उनको पैसों की कुछ मतलब प्रॉब्लम है। इट्स जस्ट लाइक कि इररिस्पॉन्सिबल, ठीक है, वो बस इतना ही था। तो मैंने कहा कि इंसान अगर सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहा है, घूम रहा है, तो फिर उसके पास पैसे हैं, तो मेरे पैसे क्यों नहीं रिटर्न करते। देन मैंने क्या किया कि भले ही वो फ़ोन स्विच ऑफ आए, भले ही जो भी आए, मैंने अफर्म करना शुरू कर दिया। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरे पैसे मिल गए, थैंक यू सो मच। मुझे ये XYZ पर्सन ने इतने पैसे जो लिए थे उन्होंने उसे रिटर्न कर दिया, थैंक यू सो मच। मैंने फिर से कॉल किया, उन्होंने कहा कि हाँ मैं 2-3 दिन में दे दूंगा। मैंने कॉल कट किया और उसके बाद
मैंने फिर अफर्म करना शुरू कर दिया। जस्ट मैं अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी, इतना ज़्यादा ज़िद्दी हो गई थी मैं कि उन्होंने दे दिया है, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। और उसके बाद मैंने देखा कि उन्होंने मुझे 1-2 जगह पे ब्लॉक भी कर दिया है। उसके बाद भी मैं बोल रही थी कि थैंक यू सो मच। मुझे बुरा लग रहा था ऑब्वियसली, जब मैंने देखा कि ऐसा ब्लॉक कर दिया मुझे थोड़ा फील तो हो रहा था, बट स्टिल अफर्म 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 पूरे दिन मैं यही करती रही। और पूरे 2 दिन बाद, ठीक है, जो कि इम्पॉसिबल था, वो उस तरह का स्टबर्न बंदा वो मुझे पैसे रिटर्न कर दे, इम्पॉसिबल था। पूरे 2 दिन के बाद वो खुद मेरे घर पे आके मुझे पैसे दे के गए, ठीक है, आई मीन सॉरी, घर पे नहीं आया, ऑनलाइन पेमेंट करके गए। तो इसका मतलब ये है कि भले ही आप कैसे फील कर रहे हो, भले ही आपकी रियलिटी कैसी हो, भले ही आप थोड़े से लो वाइब्रेशन में हो, हाई वाइब्रेशन में हो, आपने अपना वो जो बेस्ट वर्जन ना बने हो अभी तक, स्टिल आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आपको इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाना है तो आप उनका भी चैनल चेक कर सकते हो, सैमी एनाग्राम जरूर चेक करना, ठीक है। आपको मैनिफेस्टेशन में आप उनके चैनल को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटिंग बिलीव्स इसके अंदर डाल रहे हैं। और एक चैनल मैंने देखा था, ठीक है, नाम ले रही, एक चैनल था, तो उनका मतलब अभी नया नया चैनल है, ठीक है, कुछ ही टाइम बाद उन्होंने शुरू किया था। तो उनका हमने एक वीडियो देखा था जहाँ पे वो बोल रही हैं कि आपको अफर्मेशन बस दिन में इतनी बार देना है, बार बार रिपीट नहीं करना, उसके पीछे नहीं भागना। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम उसके पीछे भागेंगे या फिर उसको चेस करेंगे तो वो चीज़ ना लेट हो जाएगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्टार्टिंग से ही मेरे मन में ये सवाल था, बट मैं नहीं बोल पाती थी क्योंकि सभी यही बोल रहे हैं, तो फिर मुझे भी मैं करके भेड़ चाल में जाना ही पड़ता था। मैं आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं पा रही थी क्योंकि कुछ लोगों को अलग लगता है ये, ठीक है, सो सॉरी, बार बार थोड़ा स्टैंड हो रहा है, तो कुछ लोगों को थोड़ा अलग लगता और दिक्कत होती। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि अगर हम अपने आई मीन मैनिफेस्टेशन से एकदम से डिटैच कर लेते हैं ना खुद को, तो वो टाइम लेता है एक्चुअली। मान लीजिए आपको अपना स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, ठीक है, और किसी यूट्यूबर ने आपको ये गाइड कर दिया, मतलब जो भी मैनिफेस्टेशन कोच है आपको ये गाइड कर दिया कि देखिए आप अभी दिन में आपने वाटर मैनिफेस्टेशन दे दिया, स्क्रिप्टिंग कर दी, पूरे दिन उसके बारे में मत सोचिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ना सोचो, क्योंकि आप अभी ऐसे एक टाइम में हो, ऐसे एक सिचुएशन में हो जो कि आपको फोर्स करता है उसके बारे में सोचने का, आपको बुरा फील होता है। तो क्या किसी के बारे में सोचने से हम उसको ब्लॉक कर देते हैं अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने से? नहीं, ऐसा नहीं है। आप पूरे दिन उनके बारे में सोच सकते हो, बट आप बोलोगे वही जो आप लिख रहे हो या फिर मैनिफेस्ट करना चाहते हो। अगर आपके उनके बारे में थॉट आया और थोड़ा सा आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार आई एम मिसिंग हिम और मिसिंग हर, अफर्म कीजिए। भले ही आप लो वाइब्रेशन में हो या हाई वाइब्रेशन में हो, अफर्म कीजिए। और ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर मैं अपने क्लोज क्लाइंट्स के साथ बात कर चुकी हूँ, उनके टैरो सेशन के टाइम पे उनको अच्छे से समझा चुकी हूँ, और बहुत सारे मतलब कुछ 5 सक्सेस स्टोरी मेरे हाथ भी लग चुके हैं जो कि बैक टू बैक मैं पोस्ट करूंगी चैनल पे, ठीक है। तो बस इतना ही था आज के लिए। आई नो कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट मैंने जितना हो सके उतना समझाने की कोशिश किया आपको, तो आपने शायद अभी समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली वीडियो किस लिए था। हाई वाइब्रेशन और लो वाइब्रेशन, कीप अफर्मिंग, ठीक है। पर्सन को मिस कर रहे हो, कीप अफर्मिंग। उसके बारे में आप सोच रहे हो पूरे दिन, नहीं, ये चीज़ आपको ब्लॉक नहीं करवाता, उनको आपसे दूर नहीं करवाता। आपको अपने पर्सन को या फिर एक्स पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए उनसे डिटैच होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है अफर्म करने की, बार बार बोलने की। और रियलिटी में चाहे आप ब्लॉक्ड हो, चाहे आप कुछ भी हो, भले ही वो चीज़ आपको बुरी लगे, स्टिल आपको अफर्म करना है। बस ये कॉन्सेप्ट था आज का वीडियो का। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। मैंने कोशिश किया कि जल्दी से जल्दी सब कुछ कवर करूं, और उनके चैनल का लिंक मैं अपने कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, एक बार ज़रूर जाके चेक कीजिएगा, बहुत बढ़िया चैनल है, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, उससे बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए। टेक केयर, सी यू।